मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे फायर से संबंधित। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक आध क्वेश्चन ज़रूर हमारे कंपटीशन में आते हैं कि किसे ए टाइप की फायर कहेंगे, किसे बी टाइप की, किसे सी टाइप की फायर कहेंगे, या उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर का या अग्नि शमक का प्रयोग करेंगे। ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो आज इसी पर एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग चलेंगे, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली हमारा फायर पर है, अग्नि पर है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव वैद्युत धारा सहन कर सकता है। तो हम लोग वैद्युत धारा बड़े आराम से जो है 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक मानव की शरीर वैद्युत धारा का सहन कर सकती है, बिना क्षति के, बिना किसी नुकसान के। तो पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर हो गया 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक। ये पहला आंसर हो गया। 1 मिली एम्पियर से लेकर 8 मिली एम्पियर तक, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, मानव की कितनी वैद्युत धारा पर मृत्यु हो सकती है। तो इसका आंसर है 50 मिली एम्पियर से, इसका आंसर है 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर, इतने पर मृत्यु हो सकती है। आदमी बच भी सकता है और मृत्यु हो भी सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये देख लें। अब कहता है, इलेक्ट्रिक फायर यानी आग को कहते हैं जब बिजली से या वैद्युत के कारण कहीं पर आग लगती है, तो उसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फायर या हिंदी में कहेंगे वैद्युत आग को क्या कहते हैं। तो वैद्युत आग को क्लास डी फायर कहते हैं। कौन सी फायर कहते हैं? क्लास डी फायर। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया क्लास डी, क्लास डी फायर कहते हैं। क्लास डी, कौन सा? डी। अगला चौथा लेते हैं हम लोग, कार्बोनियस फायर। कार्बोनियस फायर यानी जब बेटा लकड़ी में, कागज में और कपड़ा में, इन सब में आग लग जाए, लकड़ी, कागज का, कपड़ा, इन सब, लुगदी, इन सब में अगर आग लग जाए तो उसे कार्बोनियस फायर कहेंगे। और इसमें लगी आग को कहते हैं तो क्लास ए फायर कहते हैं। आंसर है क्लास ए फायर। ये आपका आंसर हो गया, क्लास ए फायर।
चलिए इसे मिटा देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, इससे वो चैप्टर हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट है जिससे कि हमें 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। तो इस चैप्टर से भी आपको एक आध क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है तैलीय फायर, मिट्टी का तेल। तैलीय फायर मिट्टी का जैसे तेल है, जिसे हम लोग किरोसिन ऑयल बोलते हैं, डीजल तेल है, पेट्रोल है, इनमें लगी आग को कहते हैं। तो इसका आंसर 5वें का आंसर हो गया, 5वें का आंसर हो गया क्लास बी फायर। तैलीय आग को कहते हैं क्लास बी फायर। छठा आंसर हम लोग देखते हैं गैसीय फायर। जैसे हमारी एलपीजी गैस है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इनमें लगी आग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लास सी फायर। इस तरह से बेटा आग को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? आग को 4 भागों में बांटे हैं। जब कार्बोनियस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, पेपर, इन सब में आग लगेगी तो उसे हम लोग क्लास ए फायर कहते हैं। और जब तेल में लगेगी, तैलीय पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, तब उसे हम लोग क्लास बी फायर कहते हैं। और जब गैस में लगती है आग, जैसे आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई, कहीं और आग लग गई, प्रोपेन में, ब्यूटेन गैस में, तो उसे हम लोग क्लास सी फायर कहते हैं। और जब कभी वैद्युत की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई तो उसे हम लोग क्लास डी फायर कहते हैं। तो इस तरह से ए बी सी डी 4 वर्गों में आग को बांटा गया है और उन्हें परिभाषित भी किया गया है कि यहाँ पर अगर आग लगेगी तो उसे कौन सा क्लास का नाम दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक वाले को क्लास डी दिया गया है ना। तो तैलीय पदार्थों को हम लोग जो है बी फायर दिए क्लास बी। और गैसीय फायर जब होती है या गैस के कारण जब आग लगती है जैसे आपके प्रोपेन, ब्यूटेन में, तो इसे हम लोग जो है क्लास सी नाम दिए हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं। 6 नंबर तक हो गया क्वेश्चन हम लोगों का। 7वां चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है कार्बोनियस फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडा एसिड फायर। इसको बुझाने के लिए आंसर है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोनियस जो पेपर में, लकड़ी में लगेगी, उसको बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आपका आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है तैलीय आग जो हमारे डीजल, पेट्रोल में लगेगी, जिसे बी क्लास, इसे कार्बोनियस फायर को क्लास ए भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास ए फायर कहते हैं। अब कह रहा है कि तैलीय आग जैसे डीजल है, पेट्रोल है, इसकी यदि आग लग जाए तो इस आग को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करेंगे? तो फोम फायर
इसका आंसर लिख लें फोम। फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करेंगे। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करेंगे। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गैस से लगी आग, गैस से लगी आग को क्लास सी भी कहते हैं और की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग जो है ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर लिख लें ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर के रूप में प्रयोग करेंगे। 10वां क्वेश्चन करें, बिजली की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 10वां क्वेश्चन जो है 1 लाख बार पूछा गया ये प्रश्न है। ये 10वां क्वेश्चन 1 लाख बार पूछा गया। बिजली की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग CTC जानते हैं। आंसर लिख लें CTC। पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। तो इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC या कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन कहता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह है। पीले रंग के हाथ का चित्र। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग क्लास ए फायर को, लकड़ी वगैरह में जो लगा है उसको बुझाने में करते हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो लिख लें पीले रंग के हाथ का चिन्ह। 11वें का आंसर हो गया पहचान है एक्सटिंग्विशर की पीले रंग के हाथ का चिन्ह। का चिन्ह। 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह है तो भूरे रंग के हाथ का चिन्ह। किसका? भूरे रंग के हाथ का चिन्ह। ये आपका 12वां क्वेश्चन हो गया। ये 12वां क्वेश्चन। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का हो गया। हाँ, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है तो त्रिभुजाकार होती है।
चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। आंसर हो गया त्रिभुजाकार। जहाँ त्रिभुज बना हो वहाँ हम समझ जाएंगे कि कोई भी चेतावनी दी जा रही है। मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से हथौड़ा हमारा स्लिप कर सकता है, फिसल सकता है। मशरूम हेड समझ रहे हैं? जब हैमर का जो फेस है, जो हैमर का ये वाला जो हैमर का ये फेस ऐसे ये हम लोग ले आते हैं और इधर से ऐसे, और ये वाला जो फेस बनाते हैं, यही फेस जो है जब ऐसे ऐसे फैल जाता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो इसी को मशरूम कहते हैं। तो मशरूम फेस जब हो जाएगा, मशरूम फेस हो जाएगा, तो मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से हथौड़ा फिसल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, का आंसर हो गया हथौड़ा फिसल जाएगा अथवा उससे चिप्स छटक कर घायल कर सकते हैं। अथवा की जगह और लिख लें। पंद्रहवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफेद होता है? आदेशात्मक। कैसा? जब हमें कहीं से आदेश मिल रहा हो, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफेद होता है, तो लिख लें आदेशात्मक। आंसर हो गया आदेशात्मक चिन्ह का। सोलहवां हम लोग देख लें। सोलहवां क्वेश्चन कह रहा है कि उस मशीन क्रिया का या मशीनी क्रिया का नाम बताइए जिसके प्रयोग करने से जाप का वजन बढ़ता है। तो जाप का वजन बेटा वेल्डिंग में बढ़ता है। तो इसका आंसर हो गया वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग क्या है कि धातु पर और अलग से मटेरियल हम लोग फिलर के रूप में मटेरियल उसमें डालते हैं, जिससे हमारे धातु का वजन पहले से बढ़ जाता है।
अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अगर माइल्ड स्टील को जोड़ रहे हैं तो MS की फीलर रॉड लेते हैं और उसे पिघलाकर जोड़ के दरारों में या गैप में भरते हैं। उस तरह से ऐसा करने पर जोड़ भी लग जाता है और हमारे जाप का अथवा वर्क पीस का वजन भी बढ़ जाता है। तो वेल्डिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कि उस मशीनी क्रिया का नाम बताइए जिसके प्रयोग करने से जाप का वजन बढ़ता है। कह रहे हैं आग में मिले होते हैं। तो आग में आपका एक तो जो है वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना आग जलती नहीं है। फिर आग लगने वाला एक पदार्थ होना चाहिए, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे तैलीय पदार्थ हो, चाहे फिर वो पदार्थ जो है गैसीय हो, या कोई न कोई पदार्थ होना चाहिए जिसमें कि आग पकड़ सके। और फिर आग जब होगी तो उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, यानी ताप भी होगा। और जहाँ ताप ज़्यादा हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाता है, ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ हमारा जो है गैसीय पदार्थ हो या तैलीय पदार्थ हो तो वो तुरंत जो है आग पकड़ लेता है। तो इस तरह से हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आग में मिले होते हैं। तो आग में मिले होते हैं 17वें का आंसर हो जाएगा आग में मिले होते हैं। एक तो ईंधन आपका हो गया, ईंधन चाहे लकड़ी हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे गैस हो, ईंधन और ताप यानी ऊष्मा कहेंगे या कोष्ठ में ऊष्मा व ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कुछ जलता नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये इतना जो है ये आपका आंसर हो गया कि आग में ईंधन भी होता है, बिना ईंधन के आग लगेगी नहीं। ईंधन के रूप में हम लोगों का चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, अथवा मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, अथवा गैस हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, LPG हो, अथवा फिर फायर के कारण जो हमारा केबल है, तार है, ये जो है इलेक्ट्रिक के कारण भी उसमें भी आग लग सकती है या शॉर्ट सर्किट के कारण। तो ईंधन के रूप में वो हो गया और फिर उससे ताप और ऊष्मा के कारण भी आग लगती है और ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। तो इस तरह से ये तीनों जो है आग में मिले होते हैं। 18वां क्वेश्चन है उस मशीन का नाम बताइए जिसके प्रयोग से न तो जाप का वजन घटता है और न ही जाप का वजन बढ़ता है। न तो वजन घटता है और ना ही बढ़ता है, तो वो है मोल्डिंग प्रोसेस। 18वें का आंसर हो गया मोल्डिंग। मोल्डिंग मशीन हो गया मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन में क्या है कि हम लोग वैसे भी मोल्ड आप देखते होंगे, सांचा एक तरह से जैसे भट्ठे पर ईंट पाथते हैं तो उसका एक सांचा रहता है और उसमें थोड़ा गीली लोचदार मिट्टी भर कर और पलट देते हैं। तो आप देखिए ना कि वो ईंट के एकदम आकार को ग्रहण कर लेता है। तो न तो उसमें ईंट का वजन घटता है और ना ही वजन बढ़ता है। तो इस तरह से जितना सांचे में आपने वजन भरा उतना वजन उसका मेटल का बना रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। मोल्ड माने किसी पदार्थ को ढाल कर बनाना। तो जैसे ईंटा हम लोग ढाल कर बनाते हैं, खाने वाली मिठाई भी ढाल कर, जिसमें गुड्डा है, गुड्डी है, ये सब चीनी का हम लोग बनाते हैं, शुगर या नहीं चीनी का। और ऐसे ही तमाम चीज़ें जो है लौह धातुओं का भी, जैसे चारा काटने वाली मशीन का हम लोग जो है बड़ा वाला चक्का है ढलवे लोहे का बनाते हैं, फ्लाई व्हील बनाते हैं, पुली बनाते हैं, तो उसे भी ढाल कर मोल्डिंग द्वारा बनाते हैं। तो मोल्डिंग प्रोसेस में अमूमन
मटेरियल में जैसे हॉट है, अभी थोड़ा कूल डाउन होगा तो थोड़ा श्रिंकेज जरूर आएगी, लेकिन मटेरियल जितना है उतने का उतने रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि उस मशीन का नाम बताइए जिसके प्रयोग से न तो जाप का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। तो वो हो गया मोल्डिंग प्रोसेस। जब मोल्ड या सांचे से हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस सांचे में जितना हम मटेरियल डालते हैं, फिर सांचे से पलट देते हैं तो बाहर उतने मटेरियल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से न तो मटेरियल बढ़ता है और ना ही मटेरियल घटता है। अगला है, कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? तो ये है CTC। 19वां का आंसर हो गया CTC। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? तो CTC का होता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। अगला है, मानव को आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव की आघात का अनुभूति, अगर 20वां क्वेश्चन देखें तो आंसर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर से कम धारा पर। 1 मिली एम्पियर से कम यदि धारा मनुष्य को लगती है, उसके मानव शरीर को टच करती है, तो उसे आघात की अनुभूति नहीं होगी। ISO। अगला क्वेश्चन है 21वां। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का तात्पर्य पूछ रहा है बेटा। तो ISO आजकल हर जगह ISO मार्का चलता है। तो ISO का मतलब हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 21वां। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है हरा। 22वें का आंसर हो गया सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो 22वें का आंसर हो गया बेटा हरा रंग होता है। हरा रंग होता है। तो इस तरह से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।